हाँ, तो ये अच्छी बात है कि आपका आंसर आ गया, लेकिन यार मैंने एक रिकॉर्डिंग करते हुए गलती कर दी थी, वो ये कि मैंने जितने भी एंगल्स आए थे उनको कह दिया था कि आप नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर सकते हो। ये सही बात नहीं है, आप नेगेटिव साइन को निगलेक्ट नहीं कर सकते, आपको नेगेटिव साइन के साथ ही वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपके पास वैल्यू नेगेटिव में आएगी, जब वो वैल्यू नेगेटिव में आ जाए आपने उसको 180 के साथ ऐड करना है, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी एक्चुअल वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये आप इस क्वेश्चन में करेक्ट कर लेना। थैंक यू। ओके, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। और एंगल के ऊपर जब बात आती है तो मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। कूल। ये m1 m2 आपको पता है स्लोप्स होते हैं। अभी हम देखते हैं, कह रहे हैं इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है, ठीक है, और इसके ये वर्टिसेस हैं ए बी सी, ठीक है। इसके ये कह रहे हैं ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल फाइंड करके दे दो। ठीक है, इनको मैं नाम दे देता हूँ अल्फ़ा, बीटा और इसको गैमा। ठीक है, सो इन एंगल्स को हमने फाइंड करना है। अब ये चीज़ मैंने आपको अभी 2 वीडियोस पहले ही बताई थी। उसके अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर आपको बीटा एंगल पता करना है, लेट जस्ट सपोज, तो आप क्या करोगे, आप दोनों साइड्स की स्लोप्स को देखोगे कि बीटा एंगल किसके ऊपर अटैक कर रहा है। बीटा एंगल इस वक्त अटैक कर रहा है ए बी के ऊपर और बी सी के ऊपर अटैक कर रहा है। इसका मतलब ए बी और बी सी मेरे M1 और M2 बनाएंगे। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, टेंजेंट अल्फा। इसका मतलब अल्फा एंगल को हमें देखना पड़ेगा कि वो कहाँ कहाँ अटैक कर रहा है। अल्फा एंगल इस वक्त अगर देखा जाए तो अटैक कर रहा है ए बी के ऊपर, ठीक है, और ए सी के ऊपर। इसका मतलब ए बी और ए सी मेरे M1 और M2 बनाएंगे। तो हम सबसे पहले एम, क्या नाम है, ए बी को पता कर लेते हैं। ठीक है, वो कुछ भी आप ऑर्डर को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं। ए बी को देखते हैं। सो ये मेरे पास आ गया एम ए बी। इसी तरीके से मैं एम ए सी को भी फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, एम ए सी। सो ये मेरे पास दोनों के दोनों स्लोप्स आ गए। अब मैं इनको सिंपली इसमें अल्फा फाइंड करने के लिए पुट कर लेता हूँ। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, इनको अब हम पुट कर लेते हैं। ज़ाहिर बात है ये 2 बनाएगा, 1 बनाएगा। आप ऑर्डर को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। 10/3 नेगेटिव 7/2, 1 प्लस 10/3, ठीक है, और 7/2, 2 है ये। ठीक है, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। क्या चीज़, 41/64। और ये मुझे अब ज़ाहिर बात है अल्फ़ा पता करके देगी। आपको कैलकुलेटर निकाल लेना होगा अपना। 41/64 की जो वैल्यू आती है वो आती है 32.64 डिग्रीज। ये आपके पास क्या आ गया, ये वाला अल्फ़ा एंगल। ठीक है, अब हम बीटा को देखते हैं। राइट, ये मेरे पास ए आ गया, बी आ गया और ये सी आ गया। ठीक है, अब मुझे बीटा एंगल बेसिकली पता करना है, तो मैं टेंजेंट बीटा के लिए बनाऊंगा। और जो मेरे स्लोप्स होंगे वो क्या क्या बनेंगे, स्लोप्स। अच्छा, अब बीटा एंगल अटैक कर रहा है ए बी के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे, और बी सी के ऊपर, यानी कि यही दोनों मेरे स्लोप्स बनेंगे। ठीक है, सो मैं सबसे पहले एम ए बी पता कर लेता हूँ, मैंने पहले ही पता किया हुआ है 7/2। और मेरे पास जो एम बी सी है वो मुझे अभी देखनी पड़ेगी। ठीक है, सो ये मेरे पास एम बी सी बी आ गई। और अब मैं इसको यहाँ पर ऑफ कोर्स पुट करूँगा, -3/5, -7/2, ठीक है, 1 प्लस 3/5 और 7/2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सो ये मेरे पास कुछ अजीब सी फिर से चीज़ आती है, 41/11। और बीटा ऑफ कोर्स मुझे क्या करना है, अजीब है ये नहीं है। 41 पे 11 रख के मैं सिंपली अपना बीटा पता कर लूँगा। सो ये मेरे पास देगा यार समथिंग अराउंड 74 डिग्रीज। इसके बाद अब हम मूव करते हैं गैमा एंगल की तरफ। ठीक है, ये जो गैमा एंगल है इसको अब हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं गैमा एंगल की तरफ थोड़ा सा आपको तवज्जो दिलाऊं, सो गैमा एंगल इस वक्त अटैक कर रहा है बी सी के ऊपर और ए सी के ऊपर। सही, तो हमारे पास बी सी और ए सी दोनों के स्लोप्स, बी सी 10/3 था, बी सी। ठीक है, अब हम सिंपली गैमा एंगल को पता कर लेते हैं। गैमा एंगल, इसको पुट करते हैं, -10/3, -3/5, 1 प्लस -10/3, -3/5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं।
मेरे पास जो आता है आंसर -41/45, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, नो नो नीड टू वरी अबाउट इट। टेंजेंट इनवर्स मेरे पास बन जाएगा 41/45, और मेरे पास इस तरीके से आ जाएगी कुछ वैल्यू। सो इस वक्त जो मेरे पास गैमा की वैल्यू आ गई है वो आ गई 42.3 डिग्रीज, ठीक है। ज़बरदस्त हो गया काम, ओके। राइट, सो ये मेरे पास आ गया, और अब ज़ाहिर बात है ये भी मेरे पास एक ट्रायंगल के ही वर्टिसेस हैं, ठीक है। ये आ गया, ठीक है, और ये अल्फ़ा एंगल है, ये बीटा एंगल है, ये गैमा एंगल है। हम इन सारों को फाइंड करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये क्वेश्चन आप खुद करो, उसके बाद मेरा लेक्चर देखो, ठीक है। सो ऑफ कोर्स टेंजेंट अल्फ़ा के लिए हम मूव करेंगे। अल्फ़ा अगर हम देखें तो ए, इसको मार्क कर लेते हैं, ये बीटा एक्चुअली सी, ये ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि अल्फ़ा किसके ऊपर अटैक कर रहा है। अल्फ़ा अटैक कर रहा है इस वक्त ए बी के ऊपर और ए सी के ऊपर। तो हम ए बी और ए सी की स्लोप को देख लेते हैं, एम ए बी। और इसी के साथ साथ मैं अपनी ए सी की भी स्लोप देख लेता हूँ, एम ए सी इज इक्वल टू। सो मेरे पास 2/3 आ गई उसकी, किसकी बी, ए सी की स्लोप। अब हम इनको जल्दी से सॉल्व करते हैं। 2/3 -3/2, इसके बाद 1 + 2/3 और -3/2। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। सो ये यार फिर से मेरे लिए क्या नाम है, इन्फिनिटी वाली सिचुएशन हो गई है। और आपको पता है टेंजेंट अल्फ़ा, इसका मतलब मेरे पास कितना आ जाएगा, अल्फ़ा मेरे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, ओप सॉरी, पहले कुछ बहुत ज़्यादा ही जल्दी हो गई यार आंसर लिखने की। 90 डिग्रीज़, ये मेरे पास अल्फ़ा एंगल आ गया कितना, 90 डिग्रीज़। अब मैं बीटा एंगल को देख लेता हूँ। सो टेंजेंट बीटा को देखने के लिए मुझे पता करना पड़ेगा कि बीटा किसके ऊपर अटैक कर रहा है। बीटा इस वक्त अटैक कर रहा है ए बी के ऊपर, स्लोप मौजूद है। बी सी के ऊपर, बी सी का स्लोप नहीं है, फाइंड कर लेते हैं। तो इस वक्त मेरे पास दोनों की स्लोप्स आ चुकी हैं, और मैं इनको फाइंड करता हूँ, ठीक है। 7/4 माइनस क्या क्या था, ए बी था ना, तो -3/2, 1 + 7/4, और राइट, -3/2, सही। यहाँ पर मेरे पास ये -2 आ रहा है, ठीक है, जो कि बेसिकली ऑफ कोर्स पॉजिटिव में हो जाएगा, उसका मसला नहीं है। हम यहाँ से बीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास टेंजेंट जो बीटा आएगा वो आएगा -2। बीटा जो एक्चुअली आएगा वो आएगा टेंजेंट इनवर्स -2। और बीटा जो मेरे पास आ जाएगा फाइनल, वो आएगा 63.4 डिग्री, ठीक है। इसके बाद हम गैमा को देखते हैं। तो इस वक्त मुझे गैमा की ज़रूरत है, गैमा मतलब मुझे पता करना है, और उसके लिए मुझे बाकियों की ज़रूरत है। तो मेरे पास अगर मैं गैमा को थोड़ी देर देखूं, तो गैमा किसके ऊपर आ रहा है, मेरे पास आ रहा है ए सी के ऊपर और बी सी के ऊपर। इसका मतलब मेरे पास ए सी और बी सी दोनों के स्लोप्स होना ज़रूरी है। तो मेरे पास बी सी का जो स्लोप था वो 7/3 था, और जो ए सी का स्लोप था वो था 2/3। सही है। सो मैं इनको जल्दी से पुट कर लेता हूँ, और आप ऑर्डर को अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। 7/4, 1 + 2/3, 7/4, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर, मेरे पास इस वक्त वापस से -1/2 आ गया। और अगर मैं देखूँ तो टेंजेंट जो गैमा है वो बनेगा 1/2, और गैमा आ जाएगा फाइनली टेंजेंट इनवर्स 1/2, एंड हेंस गैमा मेरे पास आ जाता है कितना, 26.5। ओके, सो ये हमारे पास सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल थे, ठीक है, अल्फ़ा, बीटा और गैमा।